लक्ष्मी बाई तो मर गई और उसके बेटे को ठिकाने लगा दूं तो इनाम की रकम दुगनी हो जाएगी। मैं मेरी मनु से दूर नहीं रह सकता। क्या हुआ है? क्या हुआ? मेरी मनु तो ठीक तो है ना? देवा ने उन्हें हमसे छीन लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा भगवान इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। महारानी साहब की मृत्यु हो गई है और आपके हमारे बीच हुई समझौते के अनुसार मैं दामोदर को खत्म करने वाली हूँ। उसके बाद नेवालकर वंश का इस धरती से नामो निशान मिट जाएगा। और आप जब झांसी आएंगे तो उपहार के रूप में झांसी के वारिस दामोदर राव नेवालकर की लाश इसी ताबूत में भेजूंगी। अपने आप को इतने बढ़िया तरीके से किया है कि समझौते के हिसाब से रकम दुगनी देनी पड़ेगी। पूरे 50,000 स्वर्ण मुद्रा में लूंगी। Well done, laddie. आर्मी को झांसी जाने के लिए प्रिपेयर करो। Yes, sir. Our victory is close. Queen of झांसी खत्म। रानी खत्म, झांसी का वारिस भी खत्म, झांसी भी खत्म। इनाम के 50,000 मुद्रा हमारी पेट में लड्डू करेगी राज। झांसी गई चूल्हे में। दामोदर, ओ दामोदर, कहाँ है दामोदर? आजा हमारे पास। तुमरे मरने के बाद तो हमारी इच्छा पूरी होगी। आजा दामोदर। देखा, इन धूर्त फिरंगियों तक ये खबर पहुंच ही गई कि महारानी साहिबा ना ही रही भैया। ससुरे पूरी सेना के साथ आ गए झांसी में कब्जा करने के लिए। इन दुष्टों से हमें कौन बचाएगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी मनु मुझे छोड़ कर चली गई। क्या हो गया भगवान? मुझे क्यों जीवित छोड़ दिया? मेरी दामोदर कहाँ है? दामोदर कहाँ है?
Laddie, you kept your promise. I'm so excited to see dead body of the prince. How can it be possible? She sent the telex. हमने कहा था ना, कोई भी फिरंगी हमें सामने से नहीं मार सकता, क्योंकि लक्ष्मीबाई अपनी मृत्यु का समय स्वयं निर्धारित करेगी। दामोदर, कहाँ है तू दामोदर? क्या हुआ? हमें जीवित देखकर आश्चर्य हो रहा है लड्डी। झांसी में आने से पहले ही काली ने हमारा उपचार कर दिया था, और वैसे भी अपनी धरती माँ के विश्वासघातियों को लक्ष्मीबाई नहीं छोड़ती है। शर्म नहीं आई तुझे? इन फिरंगियों के हाथ बिक गई। एक बार भी नहीं सोचा कि तेरा अंत कितना भयानक होगा। अब बता, और कौन कौन है तेरे साथ? बता लड्डी, किसने साथ दिया तेरा इस खिलौने षड्यंत्र में? अरे डरिए नहीं युवराज, अब चिंता की कोनो बात नहीं है। आपके आई साहेब आ गए हैं, अब सब कुछ ठीक होगा। देखा तेरे साथ देने वालों का कैसा अंत किया हमने। हम पूर्ण स्वाधीनता की रणतुरही फूंक चुके हैं यूरोज, और ग्वालियर में ब्रिटिश छावनी पर आक्रमण करके तुम्हारी महारानी को हमने ये चेतावनी दे दी है कि हिंदुस्तान, ये धरती केवल हमारी है, हम हिंदुस्तानियों की है। जाओ और जाकर अपनी कमिश्नरी में अपने टेलेक्स को देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि पिठूर के पेशवा हमारे नाना साहेब और ताते गुरु ने कानपुर की छावनी पर भी अधिकार जमा लिया है। पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता। तुम सबकी भलाई इसी में है कि इसी वक्त अपनी सेना को लेकर हमारी झांसी सीमा से बाहर चले जाओ, अन्यथा तुम्हें भी इस तरह ताबूत में भर के तुम्हारी महारानी को उपहार में भेज देंगे। You have underestimated me, Rani Lakshmi Bai, and overestimated yourself. रडी डेड हो गई तो क्या हुआ? हीरोज एक प्लान के साथ कभी काम नहीं करता है। हीरोज ने बड़े बड़े वॉर बैकअप प्लान के साथ ही विन किए हैं। There is 6-toed more in the palace. दामोदर, 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 आप कहाँ हो? काशी, दामोदर मिला क्या? नहीं महारानी साहब, सब युवराज को ही ढूंढ रहे हैं। तो फिर यहाँ क्या खड़ी हो?
जाके ढूंढो दामोदर को। जी। एक ऊंचा ऊंट है, पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या? हे देवा, ये गाना तो लट्टी गाती थी। परंतु लट्टी तो मर चुकी है। पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या? क्या हुआ महारानी साहब? वो कुछ नहीं, मैं लगा यहाँ कोई और था। नहीं महारानी साहब, यहाँ तो बस युवराज हैं और हम हैं। बेचारे बहुत घबराए रहे थे, तो हम उनके बहलाए के खातिर अपने गांव में लाल बुझक्कड़ वाला बुझावल गाए रहे थे। दामोदर, हमें क्षमा कर दीजिए बेटा, हम आपको एक विश्वासघाती के हाथों सौंपकर चले गए, पर हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। धन्य हो देवा, दामोदर मिल गया। महारानी साहब, युवराज अपनी सेना के साथ नगर द्वार पर अब भी मौजूद है। अगर हमने रणनीति नहीं बनाई, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा महारानी साहब। हमें शीघ्र उनके बारे में रणनीति बनानी होगी महारानी साहबा। नहीं, अभी भी हमारा संदेह दूर नहीं हुआ है। चूंकि इतना बड़ा कार्य लड्डी अकेले नहीं कर सकती थी, कोई ना कोई अवश्य है जो उसका साथ दे रहा था। हमारे महल से गोपनीय योजनाओं की सूचना इन फिरंगियों तक पहुंचती रही, और देखिएगा अभी भी हमारी गुप्त योजनाओं के बारे में इन फिरंगियों को पता चलता रहेगा। यदि अभी भी कोई गद्दार इस महल में मौजूद है, तो धिक्कार है हम सब लोगों के जीवन पर। कुछ भी हो प्रधानमंत्री जी, परंतु ये सत्य है कि लड्डी इतना बड़ा कार्य करने का दुस्साहस नहीं कर सकती। कोई नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति अभी भी है जो हमारे बीच में मौजूद है। अरे वाह दामोदर, आपने तो बहुत अच्छा चित्र बनाया है। मेरे पैर में तो 5 उंगलियां हैं और वो भागने वाले के पांव में 6 उंगलियां थी। पहले हम उस विश्वासघाती को ढूंढेंगे और उसके बाद ही किसी रणनीति पर चर्चा करेंगे। और ये हमारी उस विश्वासघाती को चुनौती है कि 12 घंटे के अंदर हम उसे ढूंढ निकालेंगे और उसके बाद उसे हम ऐसी मौत देंगे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। झांसी पैलेस से हमारे मॉल ने मैसेज भेजा है। Read it. यहाँ हमारी जान खतरे में है। रानी लक्ष्मीबाई ने चुनौती दी है कि वो 12 घंटे के अंदर हमारे बारे में पता लगा लेगी, उसके बाद मुझे मार डालेगी। आप कुछ करिए, इस समय आपसे मदद की उम्मीद है। उसे क्या जवाब भेजे? Help yourself.
अरे कलवा, तू इतना बौखला हुआ काहे घूम रहा है? अरे हमारे साथ बैठो, बतियाओ। अरे कलवा, अरे जाए दे बेचारे, लड्डी का मरे से अपने होश में नहीं, बहुत प्यार करत रहा लड्डी का। हमारे वास्ते यहाँ कुछ भी नहीं धरा। अब जितना जल्दी हो सके झांसी छोड़ के चले जावेगा। पूरा कक्ष छान मारो, कोई ना कोई साक्ष्य अवश्य मिलेगा। मिल गवा महारानी साहब, मिल गवा। क्या मिला कर्मा? लगता है ये 1.5 बिटिया को ही लगा कि वो अपना काम पूरा कर बैठेगी। सोच सकते हैं आप लोग। कर्मा, हमने कहा पत्र में जो भी लिखा है उसे पढ़ो। जी महारानी साहब क्षमा। 1.5 बिटिया लिखी है, प्यारे कलवा, अब मैं तुमसे एक दिन भी अलग नहीं रह सकती। बहुत जल्दी ही हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग झांसी छोड़कर चले जाएंगे। तुम्हारी लड्डी, वाह। अपने प्रेमी को पत्र लिख रही थी 1.5 बिटिया। ये प्रेमी ही उसका उनकी सहायता कर रहा था। इसका मतलब की सहायता करने वाला एक ही उनका प्रेमी। महारानी साहब, भेदिया तो मिल गया। महारानी साहब, तब तो हमें लड्डी की टोली में जाकर इस कलवा को वहीं ढूंढना होगा। हो ना हो ये वहीं छुपा होगा।